जय श्री राम। श्री रामचरितमानस बालकांड सोपान 1। आइए शुरुआत करते हैं श्री रामचरितमानस की। आखर अर्थ अलंकृत नाना छंद प्रबंध अनेक विधाना भाव भेद रस भेद अपारा कपित दोष गुण विविध प्रकारा। नाना प्रकार के अक्षर अर्थ और अलंकार अनेक प्रकार की छंद रचना भाव और रसों के अपार भेद और कविता के भांति भांति के गुण दूष होते हैं। कवित विवेक एक नहीं मोरे सत्य कहूं लिखी कागद कोरे। इनमें काव्य संबंधी एक भी बात का ज्ञान मुझ में नहीं है, यह मैं कोरे कागज पर लिखकर शपथ पूर्वक सत्य सत्य कहता हूँ। दोहा। विनती मोरी सब गुण रहित विश्व विदित गुण एक, सो बेचारी सुनहि सुमति जिन्हें के विमल विवेक। मेरी रचना सब गुणों से रहित है, इसमें बस जगत प्रसिद्ध एक गुण है, उसे विचार कर अच्छी बुद्धि वाले पुरुष वाले जिनके निर्मल ज्ञान है उसको सुनेंगे। इही मैं रघुपति नाम उदारा आती आवन पावन पुराण श्रुति सारा। मंगल भवन अमंगल हारी उमा सहित जही जपत पुरारी। इसमें श्री रघुनाथ जी का उदार नाम है जो अत्यंत पवित्र है, वेद पुराणों का सार है, कल्याण का भवन है और अमंगलों को हरने वाला है, जिसे पार्वती जी सहित भगवान शिव जी सदा जपा करते हैं। विनती विचित्र सुख भी कृत जोऊ, राम नाम बिनु सोहु ना सोऊ। विदु बदनी सब भांति सवारी, सोहो ना बसन बिना बर नारी। जो अच्छे कवि के द्वारा रचे हुए बड़े अनूठी कविता है, वह भी राम नाम के बिना शोभा नहीं पाती। जैसे चंद्रमा के समान मुख वाली सुंदर स्त्री सब प्रकार से सुसज्जित होने पर भी वस्त्र के बिना शोभा नहीं देती। सब गुण रहित कुकवि कृत बानी, राम नाम जस अंकित जानी। सादर कहीं सुनहि बुद्धताही, मधुकर सरिस संत गुणग्राही। इसके विपरीत कुकवि की रची हुई है। सब गुणों से रहित कविता को भी राम के नाम एवं यश से अंकित जानकर बुद्धिमान लोग आदर पूर्वक कहते और सुनते हैं, क्योंकि संत जन भौर की भांति गुण ही को ग्रहण करने वाले होते हैं। यद्यपि कवित रस एकु नाही, राम प्रताप प्रकट ही माही। सोए भरोस मोरे मन आवा, के ही न सुरंग बड़पनु पावा। यद्यपि मेरा इस रचना में कविता का एक भी रस नहीं है, तथापि श्री राम जी का प्रताप प्रकट है। मेरे मन में यही एक भरोसा है, भले संग से भला किसने बड़प्पन नहीं पाया। धूमो तजई सहज करुआई, अगरु प्रसंग सुंगत बसाई। विनती भदेश वस्तु भली बरनी, राम कथा जग मंगल करनी। धुआं भी अगर के संग से सुगंधित होकर अपने स्वाभाविक कड़वेपन को छोड़ देता है। मेरी कविता अवश्य भद्दी है, परंतु इसमें जगत का कल्याण करने वाला राम कथा रूपी उत्तम वस्तु का वर्णन किया गया है, इससे यह भी अच्छी ही समझी जाएगी। आइए छंद शुरुआत करते हैं। मंगल करनी कलिमल हरनी, मंगल करनी कलिमल हरनी। तुलसी कथा रघुनाथ की, गति कूर कविता सरित की, जो सरित पवन पात की। प्रभु सुजस संगति विनती, भली ओई सुजन मन भावनी। भव अंग भूति समान मसान की, सुमृत सुहावनी पावनी। तुलसीदास जी कहते हैं कि श्री रघुनाथ जी की कथा कल्याण करने वाली है और कलयुग के पापों को हरने वाली है। मेरे इस भद्दी कविता रूपी नदी के चाल पवित्र जल वाली नदी गंगा जी की चाल की भांति टेढ़ी है। प्रभु श्री रघुनाथ जी के सुंदर यश के संग से यह कविता सुंदर तथा सज्जनों के लिए मन को भाने वाली हो जाएगी। शमशान की अपवित्र राख भी श्री महादेव जी के अंग से संगम से सुहावनी लगती है, स्मरण करते ही पवित्र करने वाली होती है। दोहा। प्रिय लागी ही अति सब ही मन मम विनती, राम जस संग दारू विचारू की करें को बंदेओं मंगल प्रसंग मल्य प्रसंग। श्री राम जी के यश से
संग से मेरी कविता सभी को अत्यंत प्रिय लगेगी। जैसे मल्य पर्वत के संग से काष्ठमात्र चंदन बनकर वंदनीय हो जाता है, फिर क्या कोई काठ भी तुच्छता का विचार करता है। श्याम सुरभि पर बिसद अति गुणद करही सब पान, गिरा ग्राम्य सिय राम जस गवही सुनी सुजान। श्याम गो काली होने पर भी उसका दूध उज्जवल और बहुत गुणकारी होता है, यही समझकर सब लोग उसे पीते हैं। इसी तरह गवारू भाषा में होने पर भी श्री सीता राम जी के यश को बुद्धिमान लोग बड़े चाव से गाते और सुनते हैं। जय श्री राम। दोस्तों, श्री राम चरितमानस का सोपान अब यही समाप्त करते हैं। कल हम फिर दोबारा आपसे जुड़ेंगे बालकांड में सोपान 1 में। अभी के लिए आपसे विदा चाहते हैं। हर हर महादेव। जय श्री राम।